2 दिनों पहले एक ऑर्डर आया है सुप्रीम कोर्ट से, जिसको लेकर के काफ़ी हलचल मचा है और फेसबुक, व्हाट्सएप यहाँ वहाँ लोग लिख रहे हैं कि एनएसडीएलएड जीत गया। ये कोई नया ऑर्डर नहीं है, ये जो पिछले वर्ष ऑर्डर आया था उसी से संबंधित है। तो सुप्रीम कोर्ट ने नवंबर 2023 में 28 नवंबर को एक ऑर्डर दिया था, जिसमें उन्होंने स्पष्ट आदेश दिया था कि एनएसडीएलएड 18 माह का कोर्स है और ये जो है प्राइमरी के लिए एलिजिबल नहीं है, क्योंकि वहाँ 2 वर्ष यानी 24 महीने का कोर्स एलिजिबल है। तो भारत के जिस भी राज्य में जहाँ कहीं भी एनएसडीएलएड को नौकरी में मौके दिए जा रहे हैं या उनको जो है ज्वाइनिंग कराई गई है, वो सब रद्द किया जाता है और उनको बाहर निकाला जाए। तो ये जजमेंट था पिछले वर्ष का, जिसके बाद जो है कुछ लोग पैसा लूटने, नेतागिरी करने या जो भी कह लीजिए उसके चक्कर में फिर से पुनर्विचार वगैरह डाले थे। पुनर्विचार याचिका कोई भी डाल सकता है। तो जिस पर सुनवाई करते हुए ये ऑर्डर आया है। अभी इसकी हार्ड कॉपी, सॉफ्ट कॉपी लोगों को मिली नहीं, उससे पहले ही फालतू में शुरू कर दिए कि जीत गया जीत गया जीत गया। क्या है सच्चाई, हम लगातार इस पर बताते आए हैं। आप पिछले वीडियो भी देख सकते हैं, सुन सकते हैं। और अभी जब कोर्ट ऑर्डर आपके हाथ में आएगा, हमें तो कोर्ट ऑर्डर मिला, अभी हमने पढ़ा नहीं है, कुछ अंश उसके हमने पढ़े हैं और उसी से स्पष्ट हो गया है कि उसमें क्या है। अभी सुप्रीम कोर्ट के वेबसाइट पर अपलोड नहीं हुआ है। ये जो हमें कॉपी मिली है अभी ये ऑफिशियल नहीं है, अनऑफिशियल है, लेकिन एकदम स्पष्ट हो गया है कि ऑर्डर क्या है और जैसा कि हमारा अनुमान था सेम वही ऑर्डर है। और आज एक भाई साहब से बात हुई है, तो उनसे भी उस वक्त तक मेरे हाथ में ये ऑर्डर नहीं आया था कॉपी, तो उनसे बात हुई तो बिना ऑर्डर की कॉपी मिले ही हमने कॉन्फिडेंस के साथ उनको जवाब दिया हर चीज़ का, और सेम वही सारी चीज़ें कोर्ट ऑर्डर में है। आपको संक्षेप में बता दें कि क्या है कोर्ट ऑर्डर और मुद्दा क्या है। तो सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि 2009 में एक कानून बना था, उसको कहते हैं आरटीई एक्ट। आपने एनएस का डिलीट किया 2017 में, यानी कि आप लोग तब अस्तित्व में कहीं नहीं थे, दूर दूर तक नहीं थे। तो 2009 में ये कानून बना जिसमें कहा गया कि जितने भी अनट्रेंड शिक्षक हैं जो है उनको हटाया जाए, सिर्फ ट्रेंड शिक्षक रहेंगे। तो उसमें कुछ समय के लिए छूट दिया गया था और वो छूट था 10 वर्ष, और वो छूट का समय समाप्त हो रहा था 31 मार्च 2019 को। तो 2017 में केंद्र सरकार एनएस के माध्यम से ये कोर्स निकालती है कि ऐसे शिक्षक जो ट्रेंड नहीं हैं और जो कानून बना उसके तहत ट्रेंड होना अनिवार्य है, तो वो भले ही सरकारी नौकरी पा गए हैं, उनके लिए समस्याएं बन गई हैं, तो उनको जो है हटाना होगा। तो उनको हटाना न पड़े इसलिए उन्होंने ये कोर्स लॉन्च किया। आप ध्यान दीजिएगा यहाँ कि ये कोर्स किसके लिए था। ऐसे लोग जो सरकारी नौकरी में पहले से हैं और वो जो है इस कोर्स को करके नौकरी करते हुए ट्रेंड हो जाएंगे। तो कार्य शिक्षकों के लिए था। तो जब ये कोर्स आया तो सरकारी नौकरी पा चुके लोग तो कर ही रहे थे, प्राइवेट में भी कोई नौकरी कर रहा था तो वो भी करने लगा, अन्य लोग भी करने लगे। तो लाखों की संख्या में लोगों ने किया। यूपी में 3-4 लाख लोगों ने किया, और अगर पूरे भारत की बात करें तो 14-15 लाख लोगों ने किया। तो एक तो ये टारगेट था कि जो सरकारी नौकरी पा चुका है तो उनको निकालना न पड़े, तो उनको ट्रेंड करना। दूसरा, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में लागू होना था, जिस पर काम चल रहा था। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार सरकारी स्कूलों में भी प्री प्राइमरी क्लासेज चलाने थे, प्ले, एलकेजी, यूकेजी। अभी आप देख रहे होंगे आंगनबाड़ी को बाल वाटिका बनाया जा रहा है, कई वर्षों से पार्ट पार्ट में ये काम चल रहा है। तो वहाँ पर जो लोग नियुक्त किए जाएंगे तो वो भी ट्रेंड चाहिए, तो भविष्य में ट्रेंड शिक्षकों की ज़रूरत पड़ेगी। इसको भी ध्यान में रख करके बड़ी मात्रा में ये कराया गया। कुछ राज्य
इन चीज़ों को जाने बिना समझे बिना अपने यहाँ शिक्षक भर्ती प्राइमरी लेवल पर जो है एनआईए डीएलएड को मौका देने लगे। तो विवाद हुआ, कुछ राज्य दे रहे थे, कुछ राज्य नहीं दे रहे थे। तो विवाद हुआ, कोर्ट गया, तो कोर्ट में ये लोग जो एनआईए डीएलएड वाले हैं वो मुद्दे से भटक गए। उनका मुद्दा था कि प्राइमरी में एनआईए डीएलएड एलिजिबल है नहीं है इस पर। और आपको यहाँ पर कुछ चीज़ें बता दें कि किसी भी कोर्स को मान्यता देना, शिक्षा से संबंधित कोई भी बात करें तो सिर्फ और सिर्फ एनसीटी के पास ये पावर है। हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के पास भी ये पावर नहीं है। सुप्रीम कोर्ट का, हाई कोर्ट का काम नियम बनाना नहीं है, बने नियमों का पालन कराना है। तो जब विवाद हुआ तो उस वक्त सुप्रीम कोर्ट में ये मुद्दा गया हाई कोर्ट से होते हुए। बीच में कुछ हाई कोर्ट ने ऑर्डर दिए या सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिए कि इनको जो है टेट में फॉर्म भरने दिया जाए, ये करने दिया जाए, लेकिन उसका कोई लाभ अंतिम जब जजमेंट आता है तब पता चलता है कि मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। तो अंतिम जजमेंट आया तो जो लोग टेट सीटेट का फॉर्म भरे भी थे, पैसा तो उनका लग गया लेकिन कोई लाभ नहीं मिला क्योंकि उनके पक्ष में ऑर्डर नहीं आया। ये जो ऑर्डर आया है, अखबार जो लिख रहा है वो कुछ और है और इसमें जो लिखा हुआ है कोर्ट ऑर्डर में कुछ और ही है। तो इसमें सुप्रीम कोर्ट ने जो अपना ऑर्डर दिया था नवंबर 2023 में, उसी को थोड़ा सा बस मॉडिफाई किया है। मॉडिफाई भी नहीं कहेंगे, उसको स्पष्ट किया है। तो उसमें उन्होंने कहा था कि एनआईए डीएलएड वैलिड नहीं है, मान्य नहीं है प्राइमरी शिक्षक भर्ती के लिए, न कि कोर्स को कहा था। आप यहाँ ध्यान दीजिएगा कि पिछले वर्ष 2023 में दो जो है कोर्ट ऑर्डर आए थे सुप्रीम कोर्ट से। एक कोर्ट ऑर्डर आया था बीएड से संबंधित जिसमें कहा गया कि गजट जो है वो रद्द किया जा रहा है, उसको गलत तरीके से परिभाषित करके, गलत तरीके से प्रचार करके कहा गया कि बीएड बाहर हो गया, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। गजट रद्द हुआ और एनसीटी नया गजट बना रही, इस पर हम लगातार अपडेट दे रहे हैं। एनसीटी खुद दे रही है अपडेट, वही हम आपको बताते रहते हैं। और एक दूसरा ऑर्डर ये था। तो एक तो ये कि अगर सुप्रीम कोर्ट ने वो गजट रद्द किया तो क्या बीएड कोर्स जो लोग किए हुए हैं उनका सर्टिफिकेट बेकार हो गया? नहीं, वो सर्टिफिकेट अभी भी वैलिड है। तो आपको यहाँ ध्यान देना होगा कि दो तरह के वैलिडेशन होते हैं, दो तरह की मान्यता होती है। एक, आप जहाँ से कोर्स कर रहे हैं उस संस्था को उस कोर्स को कराने की मान्यता है या नहीं। दूसरा, कोई शिक्षक भर्ती आ रही है उसके लिए जो योग्यता निर्धारित की गई है उसमें ये कोर्स उस लिस्ट में है या नहीं। तो प्राइमरी शिक्षक भर्ती का जो समय समय पर एनसीटी ने योग्यता को लेकर के गजट जारी किया है, तो इस तरह का कोई गजट नहीं आया है कि एनसीटी को प्राइमरी के लिए वैलिड किया गया है। रही बात इस कोर्स को करने की, सर्टिफिकेट को लेने की, तो हाँ, इसके लिए एनसीटी ने एनआईएस को मान्यता दिया, तभी एनआईएस ने ये कोर्स कराया। तो ये कोर्स पूरी तरह से मान्य है, वैलिड है, पहले भी था अभी भी है। सुप्रीम कोर्ट ने कुछ नहीं किया है। बस सुप्रीम कोर्ट ने जो पिछले वर्ष 2023 में 28 नवंबर को ऑर्डर दिया था उसमें कहा था कि प्राइमरी के लिए एलिजिबल नहीं है, तो उसमें थोड़ा सा अपनी बात को और स्पष्ट किया है कि 2017 उसमें डेट भी दिया गया है और डेट स्पष्ट लिखा हुआ है कि जो है 2017 में जो लोग इस कोर्स में एडमिशन लिए 10 अगस्त, उससे पहले जो लोग परमानेंट शिक्षक थे सरकारी, वो लोग जो है इसके बेस पर अपने जो है नौकरी में बने रहेंगे। तो उनके लिए बस ये बात स्पष्ट की गई है, न कि अन्य एनआईए डीएलएड को मौका दिया गया है कि प्राइमरी शिक्षक भर्ती आएगी तो आप आवेदन कीजिए, टेट दीजिए, सीटेट दीजिए, ऐसा कोई भी बात इस कोर्ट ऑर्डर में नहीं लिखा है। तो आप लोग एनआईए डीएलएड वाले एनसीटी के गजट का इंतज़ार कीजिए। कहीं भी धरना, प्रदर्शन, फलाना ढिकाना करने से आपके कोई अपना काम न जल्दी कर देगा, न अगर वो जल्दी करने वाला हो तो देर करेगा, वो अपना काम अपने समय पर ही करेगा। तो आप लोग जहाँ कहीं जो कुछ भी कर रहे हैं उस पर फोकस कीजिए। एक नया फरमान जारी होने वाला है, जल्द ही हमें जानकारी मिली है कि एनआईए डीएलएड प्राइवेट स्कूलों में जहाँ कहीं प्राइमरी में, जूनियर में पढ़ा रहे हैं, तो अब वहाँ पर भी अगले नए सत्र से मौका नहीं मिलने वाला है। धीरे धीरे अलग अलग राज्यों में वहाँ की सरकार कंडीशन को देखते हुए
हो सकता है कहीं अगले सत्र से हो, कहीं हो सकता है उसके अगले सत्र से हो, तो प्राइमरी और जूनियर में नहीं पढ़ा पाएंगे। और आप प्री प्राइमरी के लिए एलिजिबल हैं, प्री प्राइमरी पर फोकस कीजिए। केंद्र सरकार एनसीटी नया गजट लाने वाली है, आपको प्री प्राइमरी में एलिजिबल किया जाएगा। आप प्री प्राइमरी में आराम से पढ़ाते रह सकते हैं। और प्री प्राइमरी की भर्ती भी आने वाली है, बाल वाटिका जो आंगनवाड़ी को कन्वर्ट किया गया है, ईसीसी एजुकेटर वगैरह भर्ती, तो उसमें आपको मौके मिल सकते हैं, आप उस पर फोकस कीजिए। और सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आप अपनी आंखों से पढ़िए, किसी की बातों में ना आइए। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट ऑर्डर दिया था 2023 में कि जो है प्राइमरी के लिए एलिजिबल नहीं है, ये 18 महीने कोर्स है। ये आप लोग को बुरा लगता है कि भाई आपने ये कोर्स किया है और आपके खिलाफ कोई बात कही जा रही है। आपके खिलाफ कही जा रही है या आपके पक्ष में कही जा रही है, इस बात को छोड़कर फैक्ट पर जो है ध्यान दिया कीजिए कि फैक्ट क्या है। अगर जो बात कही जा रही है वो फैक्ट है, तो आपके खिलाफ हो या आपके पक्ष में हो, वो फैक्ट है तो है। अगर कोई कहे कि बीएड जो है गजट रद्द हो गया है और बीएड वाला कोई एक्सेप्ट ना करे, तो ये मूर्खता है। जो फैक्ट है वो सही है, हाँ, लेकिन कोई अगर ये कहे कि बीएड जो है बाहर हो गया है, तो ये बात गलत है। शब्दों का खेल है, शब्द को समझिए कि अर्थ क्या निकल रहे हैं। तो आपने एनआईएस डीलेट किया है, आपका एनआईएस डीलेट कोर्स मान्य है, पूरी तरह से मान्य है। ये एनसीटी से मान्यता लेकर कराया गया है। और अभी हमने आपको बताया कि आरटी एक्ट 2009 ये कहता था कि 31 मार्च 2019 तक कोई भी अनट्रेंड शिक्षक नहीं होना चाहिए। तो जो कार्य शिक्षक थे उनको निकालना न पड़े, तो 2019 से पहले 2017 में ये कोर्स लाया गया मेनली उनके लिए। ये बात क्लियर हो गई। जो लोग नहीं जानते हैं ये बात जान लें कि 31 मार्च 2019 उसका डेडलाइन था। आप जाकर आरटी एक्ट देख लीजिएगा, उसमें टोटल 10 साल का छूट दिया गया, 5-5 साल करके 2 बार में। तो हमने आपको स्पष्ट कर दिया कि सुप्रीम कोर्ट का काम नियम बनाना नहीं है। और जो पिछला ऑर्डर नवंबर 2023 में आया था उसी को सिर्फ स्पष्ट किया गया है, कुछ नया नहीं किया गया है। यानी कि अभी भी एकदम क्लियर है कि 18 महीने का ही कोर्स है, इसको आप स्वीकार कीजिए मत कीजिए। तो आपको फोकस करना है प्री प्राइमरी पर, उसके लिए भर्ती आने वाली है। और आज जो बातचीत हुई है भाई साहब से, तो हमें थोड़ा सा वो उन्होंने अपना परिचय नहीं दिया, जिसके कारण कहीं कहीं हमने उनको जो है संबोधित किया है 2011 वाला मानकर। तो उसको जो है आप लोग ध्यान दीजिएगा कि वो 2011 वाले नहीं हैं, वो एनआईएस डीलेट किए हुए कैंडिडेट हैं। तो उन्होंने फिर बाद में स्पष्ट किया कि नहीं, हमने एनआईएस डीलेट किए हैं, हम 2011 वाले नहीं हैं। तो चूँकि वो परिचय नहीं दिए थे इसलिए कन्फ्यूजन हो गया। तो आप लोग अपना परिचय दे दिया कीजिए शुरू में, ताकि जिससे कन्फ्यूजन ना होने पाए। ठीक है, चलिए, हमने कोशिश किया है आपको समझाने का। कोर्ट ऑर्डर भी आ जाएगा तो उसके शब्द जो होंगे वो भी हम पढ़कर बता देंगे। तो कुल मिलाकर के एनआईएस डीलेट वाले तैयारी करें, जम करके तैयारी करें प्री प्राइमरी शिक्षक भर्ती के लिए। यहाँ पर भी परमानेंट भर्ती होगी, 25-30 हज़ार रुपये, 35 हज़ार रुपये पेमेंट रहेगा। ऐसा नहीं है कि बहुत कम पेमेंट रहने वाला, कम से कम 25 हज़ार या उससे ऊपर ही रहने वाला है। तो एनआईएस डीलेट 18 महीने का है, इसको स्वीकार कर लीजिए। जो ये फर्जी पोस्ट वोस्ट लिख रहे हैं उस पर ध्यान मत दीजिए। कोर्ट ऑर्डर अपनी आँखों से पढ़िए, देख करके पढ़िए। चलिए सुनाते हैं भाई साहब से जो हुई है बातचीत। बहुत सारे ऐसी बातें होती हैं जो कि आप लोग जब बोलते हैं तो उसका जवाब दिया जाता है, तो सुनिएगा ज़रूर से। और जानकारी अधिक से अधिक लोगों तक सही पहुंचे, इसके लिए वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब अगर नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आपको सही जानकारी मिलती रहे। कड़वा ही सही, लेकिन सच जानना ज़रूरी है। और अगर वीडियो बातें अच्छी लगें तो लाइक कर दीजिएगा। अगर आपका कोई सवाल है, आप कुछ पूछना चाहते हैं, कुछ कहना चाहते हैं, तो कमेंट में लिखिएगा। ठीक है, चलिए सुनाते हैं आपको पूरी बातचीत। एक बात और, आप लोग अगर हमारे ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं, हमसे बात करना चाहते हैं, तो सामने व्हाट्सअप नंबर ब्लिंक हो रहा है, ये नंबर आप सेव कर लीजिए पीके सर के नाम से। शिक्षा विभाग से संबंधित कोई भी जानकारी, कोई भी बातचीत करना हो तो आप हमसे व्हाट्सएप पर जुड़ सकते हैं।
ग्रुप भी बने हुए हैं, ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, मैसेज कीजिएगा, हम आपको ग्रुप का लिंक दे देंगे। ठीक है, तो ग्रुप से जुड़ जाइए, और कुछ बात करना चाहते हैं तो मैसेज कीजिए अपने बारे में लिख करके अपना नाम और अपने सवाल या जो भी बात करना है, फिर आपको समय दिया जाएगा, उस समय बात करिएगा। सामने नंबर ब्लिंक कर रहा है। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टेट पास ऑल पर। हेलो। हाँ, कौन? जी सर, नमस्कार। हाँ, नमस्कार। सर, डिस्ट्रिक्ट सीतापुर से बोल रहे हैं। सर, कुछ जानकारी लेनी थी सर। एनआई डीलर सर, क्या पूरा मान्यता मिल गई सर उसको? क्या टेट वगैरह कर सकते हैं क्या? मान्यता की बात कर रहे हैं या टेट की? दोनों अलग अलग चीजें हैं क्या? किसके बारे में बात सर, करना ये चाह रहे हैं? सर, मोबाइल पे देखा था कि जो है सुप्रीम कोर्ट में जो है उसको पूरी जो है फैसिलिटी उसको सर मान्यता मिल गई है। तो उसमें सर ये दे रहा था मोबाइल पे कि आप जो है सुप्रीम कोर्ट कब से मान्यता देने का काम करने लगा? क्या वो एनसीटी बंद हो गया क्या? नहीं सर, एनसीडी नहीं। तो सर हमारे कहने में गलतियां हैं सर। आप बताइए, मान्यता देने का काम एनसीटी के अलावा कोई और करता है क्या? जी नहीं, एनसीडी करता है सर। क्या सुप्रीम कोर्ट मान्यता दे सकता है? नहीं सर, नहीं दे सकता। सुप्रीम कोर्ट, कोई विवाद है, कोई नियम बना हुआ है, उस नियम का पालन हो रहा है नहीं हो रहा है, जो विवाद है वो नियमतः चीजें हुई हैं नहीं हुई हैं, उसको देखते हुए तब ना फैसला देता है। जी सर। वो मान्यता तो नहीं दे सकता। जी नहीं दे सकता सर। तो सुप्रीम कोर्ट मान्यता कैसे दे देगा? नहीं सर, 10 तारीख को क्या फैसला था एनआईएस पर? अभी तक तो उसका कोर्ट ऑर्डर ही नहीं आया है। तो मोबाइल पे सर झूठ चल रहा है सर ये। नहीं, कोर्ट ने अपना जजमेंट जो है वो अभी तक पब्लिक नहीं किया है, उसकी वेबसाइट पर नहीं डाला गया है। जब तक कोई अच्छा जजमेंट पब्लिक नहीं हो जाता, उसमें क्या लिखा है कोई पढ़ नहीं लेता, तब तक जी। कैसे कोई भी चीज जो है कहा जा सकता है कि क्या है उस ऑर्डर में? तो सर मोबाइल पे झूठ चल रहा है सर ये। झूठ नहीं चल रहा है। जो लोग वहां रहे होंगे कोर्ट में, जी उनके वकील ने उनको जो भी कह दिया होगा वो झुंझुना लेकर के उसी को बस खुश हो गए। जी 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 याद कीजिए, जी पिछले वर्ष फरवरी के आसपास, दिसंबर जी जनवरी फरवरी के आसपास, जी ये बीएड टेट 2011 72,425 वाले खुशी मना जी रहे सर। थे। 12,091 जी जी, खुशी मना रहे थे सर वो। काउंसलिंग होगी, काउंसलिंग होगी, काउंसलिंग होगी, खूब खुशी मना रहे थे। जी कोर्ट ने कह दिया। जी फिर हमने इस पर वीडियो, जब कोर्ट ऑर्डर आ गया उसके कॉपी ले करके हमने वीडियो बनाया और पढ़ करके वीडियो में दिखाया भी, एक एक शब्द पढ़ पढ़ कर सब कि सब उस कोर्ट सब ऑर्डर बताया। में क्या लिखा हुआ है। जी। क्या बाद में आपने सुना कि 12,091 कोई काउंसलिंग हुई? नहीं, हमने नहीं सुना सर, कार्ड था वो। क्योंकि कोर्ट ऑर्डर में काउंसलिंग का था ही नहीं। ये तो अच्छा जी। जो चंदा चोर नेता हैं, जो पैसा जी सर। लेते हैं, वो जी कोर्ट में कोई भी चीज हो रहा है अगर सही सही बता देंगे तो फिर पैसा कैसे मिलेगा? और हाँ, धंधा पैसा सर बहुत लिए हो जाएगा। हैं, और पैसा लिए हैं हाँ, तो वो तो लॉलीपॉप तो देंगे ना कि कोर्ट से ये मिल गया वो मिल गया। जी 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 लोगों से पैसा लिए हैं तो अब कह देंगे कि कुछ नहीं हुआ तो लोग पीछे पड़ जाएंगे, भैया तुमने पैसा लिया था, ये कहा था वो कहा था, जी ये जी नहीं हुआ वो नहीं हुआ। तो लोगों से जो पैसा लिए हैं वो लोग पैसा वापस ले ले। अरे आप तो 2011 वाले, हम याद आ रहा है आपसे पहले भी बात हुई है। जी, बात हो चुकी, कई महीने हो चुके सर। तो आपसे जब बात हुई है जी जी तो आपको जो है याद होगा कि हर चीज पर, हर बिंदु पर बात होती है। आप 2011 से अब तक देख रहे हैं कि क्या क्या कैसे कैसे लोग झूठ बोलते हैं, कैसे पैसा लूटते हैं। जी सर। जी। तो फिर कहाँ इन जो है चंदा चोरों की बातों में आ रहे हैं? अभी कोर्ट ऑर्डर आने दीजिए, अच्छा जी। फिर उसके बाद देखिएगा जो अभी हल्ला है, जो अखबार में ये लोग फर्जी न्यूज छपा रहे हैं पैसा दे देकर, वो सब सन्नाटा जी। हो जाएगा। अच्छा जी। अभी जितना हल्ला है सब सन्नाटा हो जाएगा। आप बताइए, एक संस्था जी है सर। NIOS, जी जी सर। उसी ने कराया है ना डीएलएड? जी सर, उसने कराया। तो उसने जब कराया तो NIOS ने एनसीटी से मान्यता लेकर ये कोर्स करा दिया। जी जी जी, मानता लेकर आपने। तो वो तो पहले से ही मान्यता थी। कोर्ट जी जी कोर्ट थोड़ी मान्यता दे देगी, और कोर्ट कह भी रही है कोई चीज मान्यता को लेकर तो क्या नया कह रही है? मान्यता तो जी ऑलरेडी था, तभी तो वो कोर्स करवाया उन्होंने। जी जी सर, बिल्कुल कराया था, हम मानता थे। तो जब पहले से मान्यता था ही तो कोर्ट ने नया क्या किया? जी उस कोर्ट ऑर्डर में अगर लिखा हो कि NIOS डीएलएड वाले प्राइमरी शिक्षक भर्ती का टेट सीटेट जी दे सकते हैं, देंगे, फॉर्म भरने दिया जाए,
जी जूनियर का करने दिया जाए, इस भर्ती में लिया जाए, स्पष्ट लिखा हो, वो भी एनसीटी को ऑर्डर दिया गया हो कि ये गजट इतने दिन में जारी करो, जी तब तो माने कि इस कोर्ट ऑर्डर का कोई मतलब है। जी जी आप याद कीजिए उत्तराखंड में जो है ये मैटर सबसे पहले बीएड और एनआई डीएलएड का उत्तराखंड का था। जी सर, उत्तराखंड से था तो पहले ही। तो जो है उत्तराखंड में भी चल रहा था, मुद्दा उठा था, जी और यूपी में भी उसी समय मुद्दा गरमाया हुआ था। जी जी तो यूपी में फॉर्म वॉर्म भरा जा रहा था, जी शायद हमें याद आ रहा है 69,000 का था या कोई जो भी था। तो कोई जी फॉर्म जी भरा जा रहा था उत्तराखंड में, यूपी में, जहां कहीं भी। तो जी लड़के चले गए कोर्ट, कोर्ट से ऑर्डर ले आए, कोर्ट ने जी कह दिया भैया इनको भी फॉर्म भरने दो, भर दिए। जी अच्छा जी फॉर्म तो भरने को मिल गया, जी लड़कों ने पैसा लगाकर फॉर्म भर दिया। जी जी सर, बाद में हुआ क्या? कुछ नहीं हुआ बाद सर। में कुछ नहीं। तो ये बताइए गवर्नमेंट का नुकसान हुआ कि फायदा हुआ? गवर्नमेंट का फायदा हुआ सर। गवर्नमेंट का फायदा हुआ। कोर्ट में बैठा जज गवर्नमेंट का नौकर है, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट बिल्कुल का है जज सर। क्यों ना हो। जी सर। तो वो नौकर वही करेगा जो सरकार कहेगी। जब तक जी सरकार नहीं कहेगी तब तक चुप मार के तारीख पर तारीख देता रहेगा। बिल्कुल सर, तारीख पे तारीख, सही सही कहा आपके आपने। बीच में, आपके हमारे बीच में कोई मुद्दा होगा तो वो वहां पर जजमेंट हो सकता है फेयर हो, लेकिन गवर्नमेंट के खिलाफ कोई मुद्दा है, जब तक गवर्नमेंट की तरफ से सिग्नल नहीं मिलेगा तब तक मुद्दा पेंडिंग रहता है, या जी मुद्दा जी सर। जी जो भी जजमेंट होना होता है गवर्नमेंट के इशारे पर होता है। जी सर, तो बड़ा दखल अभी होता है अभी सरकार। भर्तियां आने वाली हैं, बहुत सारी आने वाली हैं। ये सारे जी एनआईडी वालों को जो है लॉलीपॉप दे दिया जाएगा, हाँ ये करो वो करो, सब सीटेट का फॉर्म भरेंगे, सब भर्ती का फॉर्म भरेंगे, लेकिन नियुक्ति अच्छा एक जी। को भी नहीं मिलेगा। अच्छा जी, ये भी पक्का है। क्यों? क्यों? जी क्योंकि जी सर। मान्यता देना एनसीटी का काम है। एनआईएस को एनसीटी ने ये कोर्स कराने का मान्यता दिया है, तो इनका जो कोर्स है वो वैलिड है। यही बात तो सुप्रीम कोर्ट भी कह रहा है। जी कोर्स वैलिड है तो सर। कोर्ट ने नया क्या कहा? जी जी आप जैसे बीएड जानते हैं, बीएड का गजट जी रद्द सर। हो गया है ना। जी रद्द हो गया सर। तो बीएड का गजट रद्द हुआ है, यानी कि प्राइमरी भर्ती में बीएड फिलहाल नहीं लिया जा रहा है, लेकिन क्या जी बीएड जी का बिल्कुल। सर्टिफिकेट रद्द हुआ है क्या? नहीं नहीं, वो है सर, वो तो है। मान्य है ना। यानी कि आप वो है सर। मानते हैं कि सर्टिफिकेट को रद्द करना या मान्य करना, उस कोर्स को रद्द करना, मान्य करना, वो अलग मैटर है। जी और जी किस भर्ती में कौन शामिल होगा ये अलग मैटर है। जी जी। सिर्फ प्राइमरी के लिए बीएड को किया गया ना, जूनियर टीजीटी पीएचडी में तो नहीं रोका गया ना। नहीं नहीं, उसमें है, आगे यानी है। कि इस बात से भी प्रूव हो जा रहा है कि दो अलग मुद्दे हैं, कि कोर्स जी को दो अलग मान्यता मुद्दे हैं। और किस भर्ती में शामिल होना है ये मान्यता, दो अलग अलग चीजें हैं। जी जी सर। तो एनआईएस डीएलएड कोर्स मान्य है, लेकिन किस भर्ती में शामिल होगा, कौन सा टेट देगा, कौन सा सीटेट देगा, इसके जी लिए एनसीटी ने आज तक कोई जो है लेटर नहीं जारी किया। हाँ सर, ये गजट कब तक आ जाएगा जी इसके बारे में? तो ये तो एनसीटी को जारी करना है ना, कि एनआईएस डीएलएड वाले जी कौन सा टेट कौन सा सीटेट देने के लिए योग्य होंगे। जब सीटेट का फॉर्म आएगा तो उसमें कौन सा उनके लिए विकल्प होगा, ये तो एनसीटी जी जारी करेगी। और जी हम जी जी। लगातार बता रहे हैं कि एनआईएस डीएलएड को प्री प्राइमरी में लिया जाना है, अच्छा सर। और प्री प्राइमरी के लिए टेट सीटेट का प्राविधान एनसीटी काम कर रही है इस पर। अच्छा, तो काम कर रहे हो रहा है सर। तो जब प्री प्राइमरी के लिए भी टेट आ जाएगा जी तो उसके बाद जो है ये एनआई डीलेड वाले प्री प्राइमरी का टेट सीटेट देंगे और वहां पर जो भर्ती आएगी उसमें शामिल होंगे। जी अभी फिलहाल क्या होने जा रहा है? जी अभी बताइए सर। फिलहाल ये होने जा रहा है, कोर्ट ऑर्डर आएगा पहले वो पढ़ेंगे, उसमें क्या है उसके बारे में उसके बाद बात कर पाएंगे, पहली बात। जी जी दूसरी बात कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार आंकड़े जी। जुटा रहे हैं कि सरकारी प्राइवेट स्कूलों में कितने टीचर कहाँ कहाँ पढ़ा रहे हैं और कितने टीचर टेट सीटेट पास हैं। अच्छा जी 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 सर। ये आंकड़े इसलिए जुटाए जा रहे हैं कि अब जो है कड़ाई करने जा रही है सरकार, केंद्र सरकार, कि हाँ। प्राइवेट में भी टेट सीटेट के बिना जो है लोग पढ़ा ना पाए। अच्छा जी। अभी भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बीए बीएससी बीटेक किए हुए हैं और ऐसे ही पढ़ा रहे हैं प्राइवेट में। सर मदरसे में भी इसमें आ जाएगा सर? सर जब सर मदरसे एडेड है गवर्नमेंट से तो अनुदान उठा रहे गवर्नमेंट हैं से सर। मान्यता प्राप्त जो भी गवर्नमेंट के दायरे में आ रहे हैं, प्राइवेट में भी जो हैं एडेड जो जी हैं, सब उसके दायरे में आएंगे। तो मदरसा कोई सब आ बाहर जाएंगे। हो गया क्या? नहीं नहीं सर, नहीं तो नहीं, वहां ये पर सब भी तो देखा नियम सर। लागू होंगे ना। जी हमारे सर, हम सर जहाँ पे हैं हम्म। वहाँ पे सर 4 मदरसे एडेड हैं गवर्नमेंट से मानता, जो जिन्हें सर अनुदान गवर्नमेंट देती है। तो अब जो है जी ट्रेंड टीचर और टेट सीटेट पास टीचर ही रहेंगे। अप्रैल 2025 से ये नियम कड़ाई से लागू होगा। अच्छा जी। अप्रैल 25 या से लागू जुलाई होगा। से, हाँ 25 जी में। जी
जी इसलिए आंकड़े अभी से जुटाए जा रहे हैं। तो जो भी बिना बीएड, बीटीसी, डीएलएड, बिना टेट सीटेट के पढ़ा रहा है प्राइवेट में, जी अब अगले सत्र से वो नहीं पढ़ा पाएगा, सर, अगला सत्र जो आने वाला 25 आने वाला है। हाँ, और ये जो 25 एनआईएस डीएलएड किए हुए हैं, जी सर। ये भी प्राइमरी और जूनियर में नहीं पढ़ा पाएंगे, अच्छा जी, बगैर प्राइवेट में भी नहीं पढ़ा पाएंगे। जी इनको प्राइवेट से भी निकलना पड़ेगा। अगर इन्होंने बीएड, बीटीसी, डीएलएड किया होगा तो रहेंगे, जी। टेट सीटेट पास किए होंगे बीएड, बीटीसी, डीएलएड के बाद तो रहेंगे। लेकिन अच्छा एनआईएस सर, डीएलएड के लिए जब तक एनसीटी जो है टेट के लिए प्रावधान नहीं निकाल देती है, तो इनको वहां से हटाया जाएगा। ये प्री प्राइमरी में जा सकते हैं। अच्छा जा सकते हैं प्री में सर। हाँ, प्री प्राइमरी इनके लिए खुला हुआ है, जो प्ले एलकेजी यूकेजी। तो जी प्राइवेट में, गवर्नमेंट में कहीं भी इनके लिए वो रास्ते खुले हुए हैं। तो अच्छा अभी तो कोर्ट का ऑर्डर आने दीजिए, उसके हार्ड कॉपी आने दीजिए, जी। उसके बाद उसमें क्या लिखा है पता चलेगा। आप जानते हैं अखबार वाले कितना मिर्च मसाला लगाकर झूठी खबर छाप अरे देते हैं। बहुत सर, बहुत नहीं कुछ अभी सर। हमने बात किया कि जो है पिछले वर्ष 12,091 जो 72,000 भर्ती वाले में कितना अखबार वाले छाप रहे थे, काउंसलिंग होगी, ये होगा, वो होगा, जी जी सब बहुत खारिज, सब सन्नाटा। सब और सन्नाटा हो गया सर। अभी 4 दिन पहले अखबार में न्यूज आई है 27,000 भर्ती आने जा रही है, 68,500 खारिज। जी बहुत, इसका बहुत शोर हल्ला गुल्ला सर। और यही अखबार वाले जो है, जब ये केस डाला गया था तो छाप रहे थे कट ऑफ गिराया जाएगा, इतनी सीटें खाली हैं, ये भरी जाएंगी। जी और हमने तब भी कहा था कट ऑफ नहीं गिरेगा, खारिज हो जाएगा। जी 69,000 वाले गए थे कि हम जो है कोर्ट से ऑर्डर करवा करके 69,000 में ये 27,000 जुड़वा लेंगे। हमने कहा वो भी खारिज हो जाएगा, वो भी वो भी खारिज बता हो गया। जी तो जो चीजें बताते हैं ध्यान से सुना कीजिए। ये अखबार वाले, ये नेता वेता, ये सब जी सर। झूठ बोलते छापते हैं। अखबार वालों क्या है, अखबार वाले आज कहेंगे कि जो है चॉकलेट खाने से ये फायदा होता है, फिर अगले दिन छापेंगे चॉकलेट खाने से ये नुकसान होता है। जी एक दिन छापेंगे कि हल्दी के ये फायदे हैं, फिर अगले दिन छापेंगे हल्दी का सेवन ज्यादा करने से ये नुकसान होते हैं। जी जी। भाई वो कोई बात गलत छाप रहे हैं क्या? नहीं, दोनों सब सही बात है। अच्छा सर। लेकिन हम आप जो है दोनों न्यूज तो समझ नहीं पाते हैं। जी जी तो अखबार वाले तो दोनों तरफ चलते रहते हैं ना, दोनों तरफ की बातें करते हैं। जी अब गलत उनका भी कुछ नहीं होता है, इस तरीके से लिखते हैं कि हम आप उल्लू बन जाते हैं। जी जी उल्लू बन अगर जाते ठीक से नहीं पढ़ेंगे तो उल्लू तो बन ही जाएंगे। जी तो अभी धैर्य रखिए। जितना हो हल्ला है एनआईडीएलएड वालों में, जो खुशी है, जी जी। ये अभी मात्र 1 हफ्ते का है। 1 हफ्ते बाद देखिएगा फिर सब वही सन्नाटा हो जाएगा। शांत हो जाएगा सर। सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला दिया था एनआईडीएलएड को लेकर के, और उसमें साफ कहा था कि एनआईडीएलएड जहां कहीं नियुक्ति दिया भी गया है उनको बाहर कीजिए। जी तो अब अपना फैसला सुप्रीम कोर्ट कभी बदलती तो नहीं है, नहीं सर, बदलती इसलिए इस बार का जो फैसला है उसकी हार्ड कॉपी आने दीजिए। उसके बाद पता चलेगा ना कौन सा झुंझुना मिला है इन लोगों को। हाँ, ये मोबाइल पे था सर कि 10 तारीख को फैसला आ चुका। खुशी सब, खुशी खुशी मना रहे हैं सर। खुशी मना रहे हैं तो कोई कोर्ट ऑर्डर का वो लाइन बता रहा है कहाँ पर क्या लिखा है? नहीं है कोई नहीं है सर सर। सब हवा में है। हाँ हवा में है सर। किसी से जो भी लिख रहा है उससे पूछे, भैया तुम्हारे पास जो है कोर्ट ऑर्डर है तो हमको भी दो, देखिए कोई दे दे। जी जब कोर्ट ऑर्डर अभी तक आया ही नहीं है, हार्ड कॉपी, सॉफ्ट कॉपी, कोई देगा कहाँ से? जी कहाँ से देखो। सब हवा में तो बातें वाले कर रहे हैं। जी जी तो सिर्फ झुंझुना है और कुछ नहीं है। अभी देखिएगा सब सन्नाटा हो जाएगा। जी। जब तक एनसीटी अच्छा सर। खुद गजट नहीं जारी करेगी एनआईडीएलएड के लिए कि कौन सा टेट सीटेट दे सकते हैं, किस भर्ती में शामिल हो सकते हैं, जी सुप्रीम कोर्ट भी नहीं कुछ करा सकता। क्यों? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का काम नियम बनाना नहीं है। जी जी सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट या कोई भी कोर्ट हो, न्यायपालिका का काम है कोई विवाद है तो नियमों के तहत उसका जो है समाधान निकालना। जी जी। और आप जानते हैं कि कोई भी नियम कानून बनाने के लिए किसको किसको पावर मिला है? जी शिक्षा से संबंधित सारे नियम कानून बनाने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ एनसीटी के पास है। जी सर, एनटीसी के पास है सर अधिकार। तो कहाँ से सुप्रीम कोर्ट कोई चीज कर देगा? आएगा ऑर्डर, पढ़ लीजिएगा, जो हम कह रहे हैं वही बातें निकलेंगी उसमें। नहीं सर, आपकी बात सच होती है। बस पढ़ते रहिए जो लोग जो लिख रहे हैं। तो सर एनसीटी ये गजब कब तक जारी करेगी कि एनआईएस जो है किस भर्ती में शामिल हो जाएगा सर लगभग? ये बताइए, जी सर। आपके क्षेत्र में 2-4-10 किलोमीटर में कुछ ब्राह्मण रहते होंगे, जी रहते हैं सर। और किसी के घर पूजा पाठ रहता है, शादी विवाह रहता है, या फिर किसी का जो है डेथ हो जाता है तो 13वीं वगैरह कराता है। जी जी जी
तो अक्सर लोग जो है ब्राह्मणों को भोज कराते हैं। जी जी भरोसा कर दें। किसी का बेटा जो है नौकरी लग गई, उसने मनौती माना रहता है कि जो है हम इतने लोग को जो है दान करेंगे, इतने ब्राह्मणों को भोजन कराएंगे, तो वो कराता है। जी सर। तो अगर हम आपसे पूछें कि आप जी ब्राह्मणों को भोजन कब कराने वाले हैं, क्या बताएंगे आप? जी नहीं तो ये तो सर नामुमकिन है। नामुमकिन तो नहीं है, हो सकता है जी कभी आप सोचेंगे तो ये जी काम जी करेंगे, लेकिन अभी फिलहाल आप जी सोचे नहीं है, नहीं अभी नहीं सोचा सर, ऐसा अभी क्योंकि कुछ भाई हुआ नहीं है। नहीं सर। हाँ। तो जी एनसीटी जी को जब ये काम करना होगा, जब इस पर विचार करेगी, तब वो ये चीज जी जारी करेगी ना। और जी एनसीटी इस जी पर काम कर रही है, जब काम फाइनल हो जाएगा तब वो जारी करेगी। अभी कैसे कोई बता देगा कब करेगी? अच्छा सर। भाई हमने बताया था कि टेट आजीवन होगा, 2016 से हमको जानकारी हुई थी कि विभाग में ये काम चल रहा है। सर हो गया आज ही। अब वो 2021 में हुआ। जी तो अंदर विभाग में कोई काम चल रहा है, वो सालों चल रहा होता है, उसके पीछे बहुत सारी चीजें होती हैं, लेकिन फाइनली वो कब सामने आएगा, वो तो जब विभाग करेगा तभी पता चलेगा ना। जी जी तो अभी देखिए स्कूलों में टाइल्स लग रहे हैं, फर्नीचर हो रहा है, सब हो रहा है। जी जी अगर कोई जो है आपके दादा परदादा उस समय पूछते कि सर हम ये सरकारी स्कूल में कब टाइल्स लगेगा, तो उस समय कोई बता पाता क्या? कोई नहीं से बता पाता, खुद तो तब था ही नहीं बताएगा सर जी। जिस चीज का जब समय आता है वो चीज तब होता है। जी उस वक्त वो था ही नहीं तो कोई कैसे बताता? जी सर। जी तो अभी जो है एनआई डिलीट को लेकर के कहीं कुछ है ही नहीं, अंदर अंदर है, सामने तो कहीं कुछ कुछ नहीं नहीं सर है। ना। तो अंदर तो चल रहा है एनआई डिलीट को, हम कई बार बता जी सर। चुके हैं, अब कितनी बार बताएं कि प्री जी प्राइमरी के लिए जो है गवर्नमेंट प्लान की है, उसके लिए काम चल रहा है अंदर। अच्छा जी। एनसीटी भी काम कर रही है, अन्य संस्थान भी इस पर जो काम दिया गया कर रहे हैं। तो एनआई डिलीट को प्री प्राइमरी में लिया जाएगा, चाहे सरकारी हो चाहे प्राइवेट हो। इसके लिए भी अलग से टेट आएगा, वो भी जी अब जब आ जाए, 1 महीने में, 6 महीने में, 1 साल में जब आ जाए, वो तो उनको करना है ना। जी सर। जी बिना सोचे समझे जो है कोई कुछ भी लिख दे रहा है, कोई कुछ भी कह दे रहा है, तो बात को जो है सच मत मानिए। पहले उसी से सवाल कीजिए, जी भैया कहाँ है कोर्ट ऑर्डर, दो हम भी पढ़ लें। जी जी पहले कोर्ट ऑर्डर तो मांगिए उससे, जी जी जिसका भी आप पढ़ रहे हैं उससे कहिए कोर्ट ऑर्डर की कॉपी दो हमको। अच्छा आप बताइए, आपने बीएड कब किया, टेट कब किया? सर हमारा तो MIS डिलेट है सर, 17 वाला वही बस। अच्छा अच्छा, आप एनआई डिलीट वाले हैं। जी 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 अच्छा अच्छा, हम कंफ्यूज हो गए थे। तो अच्छा आप जी। एनआई डिलीट किए हैं 17 से 19 वाला, जी सर। ठीक है। जी तो कोई भी चीज आप धैर्य रखिए। एनआई डिलीट जब ये कोर्स आया था, कोई नहीं जानता जी था सर। उससे पहले कि ऐसा भी कोई कोर्स आने वाला है। नहीं किसी को नहीं पता था सर, हम लोग पढ़ा रहे जब थे यही बस। जब आया तो आपने कोर्स किया, अन्य लोगों ने भी किया। जी सर। ऐसे ही जब टेट सी टेट के लिए गवर्नमेंट बता देगी कौन सा टेट दे सकते हैं, कौन सा सी टेट दे सकते हैं, और ये बताने का काम एनसीटी करती है, केंद्र जी जी सरकार के अधीन आता है, शिक्षा जी जी मंत्रालय के अधीन आता है। तो ऐसे केंद्र ठीक सर। सरकार, शिक्षा मंत्रालय, एनसीटी ये एक ही है, अलग कुछ नहीं है। तो ये जब जी जी बताएंगे तब उसके बाद कोर्ट कुछ नहीं करता। आप कोर्ट ऑर्डर जब आ जाएगा ना, किसी से मांग लीजिएगा कोर्ट ऑर्डर, उसके बाद फिर से हमको फोन कीजिएगा, अच्छा जी। फिर उस पर चर्चा किया जाएगा और बताइएगा कि हम जो है जो आज कह रहे हैं और जो कोर्ट ऑर्डर में है कितना फर्क पड़ जाता है। हम जो कह रहे हैं लगभग ऐसा ही कुछ देखने को मिलेगा, ऐसा ही कुछ लिखा होगा। अच्छा सर। उसमें कहीं नहीं लिखा मिलेगा कि कौन सा टेट दे सकते हैं, कौन सा सी टेट दे सकते हैं। ये एनसीटी का काम है। जी सर। तो प्री प्राइमरी पर फोकस कीजिए, प्री प्राइमरी के लिए ही होगा। आप कहीं अभी पढ़ा रहे हैं प्राइवेट में? जी सर वो हमारे गांव, वही गांव में स्कूल है, प्राइमरी तक 1 to 5 वहीं पढ़ा रहे हैं। तो जो प्राइवेट स्कूल हैं जी उनमें सर। भी अब टेट सी टेट कंपलसरी किया जा रहा है, और एनआईएस डीएलएड को अभी तक कोई भी टेट सी टेट देने के लिए वैलिड नहीं किया गया है। इसका मतलब है जितने लोग टेट सी टेट पास भी किए एनआईएस डीएलएड वाले, वो मान्य तो जी नहीं है। और अच्छा वो मान्य होगा सर। अब गवर्नमेंट जा रही है कड़ाई करने। तो जी एनआईएस डीएलएड वाले प्राइमरी जूनियर में जहाँ कहीं होंगे तो वो हाँ वहाँ नहीं रह पाएंगे। सच्चाई यही है, कड़वा है लेकिन यही सच्चाई है। हाँ वो निकाले जाएंगे सर। हाँ अब गवर्नमेंट उनको निकालने के लिए कहती है कि नहीं कहती है, अभी ये आने वाले वक्त में पता चलेगा। लेकिन जिस तरह से आंकड़े जुटाए जा रहे हैं, जी उस हिसाब से तो प्राइवेट वालों को टाइट करेंगे कि भैया जो है टेट सी टेट पास जो बीएड बीटीसी डीएलएड है उन्हीं को प्राइमरी में, जूनियर में रखो। अच्छा। एनआई जी डीएलएड वालों को प्री प्राइमरी का रास्ता खुला रहेगा, और उसके लिए अलग अच्छा से जी। टेट आना है। जी तो आपसे पहले भी बहुत बार बात हुई है, चर्चा हुई है।
हर ये चीज बात बताए वहाँ हैं। बहुत पहले हो चुकी बात आपसे। तो इसके पहले भी हम कई बार बताए हैं, नए डीलेट को यूपी में मौके मिले हैं। जब वो गए कोर्ट, जी। तो कोर्ट ने कहा ठीक है फॉर्म भरने दीजिए इनको। तो अच्छा गवर्नमेंट अच्छा। को कौन सा नुकसान है, फॉर्म भरेंगे आप पैसा देंगे। हाँ उनको पैसा मिल जाएगा। तो फॉर्म भर दिए, पैसा दे दिए, बाद में मिला क्या? कुछ नहीं। कुछ नहीं मिला था। तो कुछ नहीं मिला तो गवर्नमेंट का कहाँ नुकसान है? जी फायदा गवर्नमेंट का फायदा ही फायदा था। अब लड़कों की खुशी के लिए कोर्ट ने कह दिया, या कोर्ट से कहवा दिया गया, जजमेंट करा दिया गया कि कोर्स वैलिड है, मान्य है। जी तो ये बात तो पहले से ही था ना, नया क्या कह दिया सुप्रीम कोर्ट ने? जी जी कोर्स तो वैसे भी वैलिड था, मान्य था। जी जी तो अब लड़के खुश हो जाएंगे, जहां कहीं भर्ती आ रही होगी, चल रही होगी, उसमें पार्टिसिपेट करेंगे, टेट सीटेट का फॉर्म भरेंगे तो जी पैसा सर। ही देंगे। जी जी तो कहाँ नुकसान है गवर्नमेंट का? वो तो जब नियुक्ति की बारी जी। आएगी तब देखिएगा, नियुक्ति नहीं मिलेगा। हेलो। अभी वैसे अब, हाँ हेलो, क्या जी हुआ, सर आवाज? आवाज नहीं आ रही। अब आई? जी आई सर। तो पहले तो कोर्ट ऑर्डर की कॉपी, जी कोर्ट ऑर्डर की कॉपी प्राप्त कीजिए। जी भले आप वो इंग्लिश में है, पढ़ पाइए मत पढ़ पाइए, हम उसको जी आपको काफी समझा मालूम। देंगे, लेकिन पहले लीजिए कोर्ट ऑर्डर की कॉपी। अच्छा जी आपको अगर मोबाइल चलाने आता है तो अच्छी बात है, नहीं आता है तो आपके आसपास बच्चे होंगे, हाई स्कूल इंटर वाले, जी जी 8 वाले बच्चे या उसके ऊपर वाले बच्चे बहुत स्मार्ट होते हैं आजकल। जी जी उनसे कहेंगे तो गूगल में फटाक से खोज देंगे सुप्रीम कोर्ट, और फिर कहेंगे जी सुप्रीम कोर्ट से ये वाला ऑर्डर निकालना है, तो वहां से डाउनलोड भी कर देंगे। जी जी तो वो ऑर्डर ले लीजिए, इंग्लिश में रहेगा, कोई बात नहीं। जी उसको हिंदी में करके समझने का बहुत सारे तरीके हैं। नहीं समझ में आएगा, जी हमारे पास फोन करिएगा, ऑर्डर लेकर के हमको व्हाट्सएप पे भेज दीजिएगा, फिर फोन करिएगा, हम पढ़ पढ़ के समझा देंगे क्या लिखा है। अच्छा सर। अभी बस धैर्य रखिए,